आप किसी नेता को आप गाली दे करके आप बड़े नेता नहीं बन सकते। और जो पार्टी को डोनेशन की बात करते हैं तो ऐसे राम दुलारे कितने आए जो है भवन के नाम पे चंदा उगाई काम करते, इससे ज़्यादा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम कांदिवली में हैं और आज यहाँ पे सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक हुई है। तो हमारे साथ है सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी। तो आइए जानते हैं, महाराजा सोहेलदेव राजभर जी पे फिल्म बना रहे हैं वीरेंद्र प्रताप राजभर, आप पे एक आरोप लगाए थे चंदे के बारे में, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए वीरेंद्र जी, मेरी उनसे मुलाकात 2008 में जब मैं एक संगठन का कोषाध्यक्ष हुआ करता था तो उसमें मुलाकात हुई थी और 2009 में उनको इस पिक्चर के माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन कराना था। उस समय हमारे पास आए थे और उस समय उन्होंने कहा कि अगर हमको पैसा नहीं देते हैं आप जो है, उस समय लगभग मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है 15 या 20 हज़ार रुपये मुझसे लिए थे और यह कहे कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, नहीं तो दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो पिक्चर बना लेगा। ये 2009 की बातें हैं और 2009 में वह मुझसे उधार के तौर पे वह पैसा लिए थे और मुझे लगता है कि साल 2 साल में वह पैसा मुझे वापस कर दिए। नहीं, वो तो बोल रहे थे कि ये पैसे हमने फिल्म बनाने के लिए नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए लिए थे। तो ये सही है, कंपनी रजिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि महाराजा सोहेलदेव राजभर जी के नाम से हम पिक्चर बनाना चाहते हैं और हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और फिल्म प्रोडक्शन में अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, नहीं तो दूसरा अगर कोई करा लेगा तो ये अधिकार हमारे हाथ से छिन जाएगा। तो उसके सहायतार्थ वह जो है मुझसे मदद मांगे थे और हमने मदद उनको किया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिनों पहले सोहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन हुआ है और गठन में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध वह चीज़ें बोली गई कि ओम प्रकाश राजभर समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस स्वाभिमान की आप बात कर रहे हैं, एक तो पहले महाराजा सोहेलदेव स्वाभिमान के बारे में लोग जानते नहीं हैं। महेंद्र जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक चैनल पे मेरी मुलाकात भी उनसे हुई थी, मैंने उनको बताया था जब आप पार्टी गठन किए तो जिस महाराजा सोहेलदेव राजभर जी की बात कर रहे हैं उन्हीं का पंपलेट, उन्हीं का सर पर लगाई हुई टोपी आप जो है पैरे तो रौत रहे थे, तो वह समाज ने पूरा देखा है। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, जो लोग उस पार्टी गठन में थे इसके पहले भी वो चंदा उगाही काम कर चुके हैं। वह एक बार हेल्पलाइन बनाए थे, हेल्पलाइन के माध्यम से उसमें जो लोग सम्मिलित हैं वह लोग समाज के किसी बीमार व्यक्ति को दिखा करके लोगों से चंदा मांगते थे। दूसरी बात, एक भवन का उन्होंने बहुत अच्छा चित्र दिखाया था, जो उनके जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हैं वह कहे कि हमने जगह डोनेट कर दिया है समाज के लिए, और एक भवन का बहुत विशाल चित्र बना करके आर्किटेक्ट का वो नक्शा बना करके समाज को दिखाया उन्होंने, और दिखाने के बाद जो है लोगों को गुमराह किए और गुमराह करने की वजह से वहाँ पे जो समाज के लोग आए, जो भी गरीब तबके के लोग आए, जो भी भोले भाले लोग आए, उनको वह समाज को वह ज़मीन बेचने का काम किए और लोगों को फंसाने का काम किए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज अगर वह स्वाभिमान पार्टी बनाए हैं तो यह समझ जाइए कि वह चंदा उगाही के लिए और समाज के भोले भाले लोगों के हक अधिकार का वह हनन कर रहे हैं। बाकी उनको दूसरा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर उद्देश्य रहता तो वह जो है अपने उद्देश्यों, पार्टी का विजन क्या है, देश के लिए आप क्या करना चाहते हैं, पिछड़े के लिए क्या करना चाहते हैं, दलित के लिए क्या करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक के लिए क्या करना चाहता है, आप अपना मोटो दिखाते थे। लेकिन आप किसी नेता को आप गाली दे करके आप बड़े नेता नहीं बन सकते। अगर किसी बड़े नेता बनना आपको है तो उस नेता के सामने जो है आप एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, ऑटोमेटिक आप बड़े हो जाएंगे, वह नेता छोटा हो जाएगा। लेकिन यह लोग वह काम नहीं करते हैं, केवल पार्टी के इतिहास के नाम पे, कोर्ट किले के नाम पे, भवन के नाम पे चंदा उगाही काम करते हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है सोहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के, जहाँ पे राजभवन बनाने की बात हो रही थी, सुनने में आया कि वो गवर्नमेंट की जगह है, उस पर राजभवन बन ही नहीं सकता है, तो कैसे बनाएंगे राजभवन वहाँ पे? इसके पहले उस फोटो को लेकर के माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को मुझे लगता है 2 साल पहले वह उसके उद्घाटन के लिए इनवाइट करने गए थे। लेकिन मैंने उनको बताया कि वह जहाँ बनाना चाह रहे हैं पहले उस जगह का निरीक्षण कर लीजिए, उस जगह का वह 7/12 दिखाएं कि सही में हमने समाज के लिए डोनेट कर दिया है। क्योंकि उस तरफ की जगहें बसई नायगांव की जगह हैं, ज़्यादातर या तो आदिवासी की जगह हैं या तो फॉरेस्ट की जगह हैं, तो जो वह 7/12 दिखा नहीं पाए, जिसके वजह से वहाँ नेताजी आने के लिए अस्वीकार कर दिए कि हम नहीं आएंगे जब तक हमको जगह नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप हमारा बैनर और होर्डिंग लगा करके समाज से आप चंदा मांगेंगे। तो वही काम उन्होंने किया। 2 साल के बाद आज कहीं भी किसी
आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, किसी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, अब उस भवन की बात नहीं करते वो लोग जो है, अब वह जो है एक पार्टी विशेष की बात करते हैं। और एक बात उन्होंने कहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में चंदा लिया जाता है और वो 2 करोड़ दे रहे थे ओम प्रकाश को, राम दुलारे जी, उन्होंने लिया नहीं, आखिर क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। राम दुलारे जी से जब मेहनगर से वो तैयारी कर रहे थे, मुझे स्वतः जो है जब मऊ की रैली, हल्दर की रैली से मैं वापस आ रहा था तो उस समय उनका फ़ोन आया कि भैया ज़रा बात करिए कि मेरे टिकट के लिए। लेकिन जब गठबंधन की बात सपा से हमारी चल रही थी तो मेहनगर आजमगढ़ की एक भी सीट जो है पार्टी को नहीं मिली, तो हमने कहा भैया देखिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेहनगर हमारे खाते में नहीं आ रही है, इसलिए आपको वहाँ से तैयारी मत करिए, आप दूसरी जगह देख लीजिए। लेकिन वह कह रहे हैं किसी कीमत पर चाहे पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, हम जो है यहाँ से लड़ेंगे। तो हमने कहा जब आपका पार्टी में विश्वास है नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर लड़ेंगे, तो आप लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए वह कुछ लोगों के बीच में जा कर के मुझे लगता है कि कोई एक अन्य पार्टी मिली और लड़े, और अगर उनकी तैयारी थी तो मालूम पड़ जाता कितना वो वहाँ पे वह मत पाए जो है, या उनको जानकारी हो गई होगी कम से कम को। मुझे लगता है समाज में कितनी उनकी तैयारी है। और जो पार्टी को डोनेशन की बात करते हैं तो ऐसे राम दुलारे कितने आए जो है, कितना उन्होंने पार्टी को डोनेट किया जो है, आज तक कोई बता नहीं सकता है। आज 20 सालों से पार्टी चल रही है, समाज ने चंदा दिया है, समाज ने नेताजी को बुलाने का चंदा दिया है, बड़े बड़े आयोजक कार्यक्रम करने का चंदा दिया है, लेकिन व्यक्तिगत तर्क कोई नहीं कर सकता कि हमने नेताजी को 2 करोड़ दिया है, 1 करोड़ दिया है, या कोई अधिकृत घोषणा कोई नहीं बता सकता जो है। तो यह उनकी जो बातें हैं, जो आरोप है, वो झूठा है। कुछ दिन पहले महेंद्र राजभर जी चद्दर ओढ़ के सपा कार्यालय में जाते हैं, जब वह अरुण जी से मुलाकात होती है तो बोलते हैं हम सपा समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नहीं गए, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं कि गए हैं। तो ये विरोधाभास कैसे, और गए थे तो छुपा क्यों रहे थे? देखिए सच्चाई है कि जब माननीय नेताजी बीजेपी के साथ में थे, 18 महीने सरकार में रहे, लेकिन सत्ता में रह कर के भी जो अगर समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के खिलाफ जो नीतियां बनती थी उन्होंने खुलकर विरोध किया। उसके बाद अलग होकर के एक प्रचार किए। प्रचार करने के बाद जब ऐसा 2022 का चुनाव आया और उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में पूरा माहौल बनाया, और माहौल बनाने की वजह से सपा के साथ गठबंधन हुआ और हम सपा गठबंधन में कम से कम 17 सीटें मिली, और 17 सीटों में ऐसी स्थिति बन गई कि माननीय अखिलेश जी का इस तरह से दबाव था, केवल 5 सीटें हमको स्वतंत्र रूप से दी गई, बाकी जो 12 सीटें थी उस पर अधिकृत तौर से हमारा कैंडिडेट था, लेकिन वह प्रायोजिक उम्मीदवार सपा का था। और उन 5 सीटों में माननीय नेता ओम प्रकाश जी जहूराबाद से लड़े, अरविंद जी शिवपुर से लड़े, सुनील अर्कवंशी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे वह लड़े जो है, कश्यप जी लड़े, और बेदी राम जी। केवल 5 सीटें ऐसी थी जो 5 जगह हमने दलित में, अल्पसंख्यक समाज में और माइनॉरिटी में, अति दलित में, अति पिछड़े में हमने डिवाइड कर दिया। और दूसरी बात जो महेंद्र की आप बात कर रहे हैं, तो सपा से जब हम अलग हुए, उनकी नीतियों का, जब आप आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव चल रहा था, माननीय नेताजी 45 डिग्री टेम्परेचर में भी उत्तर प्रदेश की धरती पे काम कर रहे थे। उन्होंने अखिलेश जी को केवल यही कहा था कि आप जो है एसी कमरे से राजनीति नहीं कर सकते हैं। भाजपा हमेशा इसलिए चुनाव जीतती है कि वह हमेशा जो है चुनावी मूड में रहती है, तो आपको भी वैसी करना पड़ेगा, लेकिन वह नहीं कर पाए। इसकी वजह से रामपुर जैसा गढ़ आजम खान का और आजमगढ़ माननीय मुलायम सिंह का गढ़ जो है वह हार गए। तो इसी बात को उनके जो नवरत्न हैं उनको बुरा लगा, और उसका उद्देश्य उन्होंने महेंद्र जैसे कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ा और फाइनेंस चला करके पार्टी को तोड़ने का काम किया जो है, और जिसका साक्षात उदाहरण उस दिन लखनऊ में महेंद्र जी चोरे चुपके जो है कंबल ओढ़ करके जा करके पार्टी कार्यालय में मिले, जबकि वह मुकर गए। इसके बाद भी माननीय उदयवीर जी ने स्वीकार किया कि नहीं, हमारे पार्टी कार्यालय में आए थे और हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो यह जो है सपा के चाहे लोग हों, चाहे महेंद्र जी जैसे लोग हैं, यह समाज के लिए कमज़ोर कड़ी हैं, पैसे पे बिकने वाले लोग हैं और बिक करके समाज को तोड़ना चाहते हैं। बाकी इनका मोटो ऐसा नहीं है कि समाज विकास करे और समाज की कोई एक स्वतंत्र पहचान बने। मतलब कहना का आप चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी महेंद्र जी को पैसा दे रही है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने के लिए? सवाल ही नहीं है। लोगों ने, पूरा समाज ने देखा है उस वीडियो के माध्यम से कि महेंद्र जी जो है छुपे छिपके वहाँ पे जा रहे हैं। उनको फाइनेंस जो है समाजवादी पार्टी कर रही है कि समाज में। और मैं आपको यह बता दूं कि दूसरी बात है, जो सपा के मित्र हैं, जो पुराने पदाधिकारी हैं, जो MLC रह चुके हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रह चुके हैं, वह कह रहे हैं कि अगर सपा को, अखिलेश जी को यही करना था
तो वह हम लोगों को फाइनेंस करते, हम अपने समाज में जाते तो वह भी उनकी नीतियों से नाराज़ हैं। यानी समाजवादी में दो फाट हो चुका है। समाज के जो नेता हैं वह कहते हैं जिस तरह से आप महेंद्र जी को फाइनेंस करके समाज में चला रहे हैं, अगर हमको आप फाइनेंस करते तो हम लोग अच्छे से वोट ला सकते थे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहां तक माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी की बात है, 32 साल हो गया उत्तर प्रदेश में समाज बसपा के साथ रहा और बसपा के नेताओं ने समाज को क्या दिया। लेकिन 2017 के बाद जब माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी विधायक चुन के गए तो सदन से लेकर के सड़क पर आज जो है राजभर समाज की चर्चा होती है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की चर्चा होती है। तो 6 वर्षों में जितनी चर्चा होती है, कभी 33 साल इतना बसपा में हो गया लेकिन अपनी चर्चा नहीं हो पाई। केवल वजह यह था, यह जो लोडर लोग थे वह क्योंकि उनकी जो नेता कहती थी उस नेता के सामने यह आवाज़ नहीं खोलते थे। और माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, चाहे वह दिल्ली में हो, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पे हो, हमेशा अगर बात करते, समाज हित की बात करते, दलित पिछड़े की बात करते हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की बात करते हैं, उनके विचारों की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी। तो आने वाले जो प्रोग्राम है उसमें ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन 28 जनवरी को मुंबई में होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की।